हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि हम क्रोशे में दो तरह से काम करते हैं। एक, हम काम करते हैं क्रोशे में राउंड्स में, जहाँ पर हम कहीं पर भी रुकते नहीं हैं या पलटते नहीं हैं, पर राउंड्स में, सर्कल्स में काम करते हैं। जब हम अमीगुरुमीज़ बनाते हैं, टॉयज़ बनाते हैं, तो हम यूजुअली इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है जब हम रोज़ में काम करते हैं, तो हम चालू करते हैं, फिर इंक्रीज़ करते हैं, पलटते हैं और फिर दूसरे डायरेक्शन में काम करते हैं, फिर इंक्रीज़ करते हैं या इंक्रीज़ नहीं भी करते हैं कई बार, पर फिर दूसरे डायरेक्शन में काम करते हैं। तो हम इस टेक्निक में ज़िग ज़ैग काम करते हैं। ये टेक्निक काफ़ी बार काम आती है शॉल्स या ब्लैंकेट्स बनाने के लिए। तो आइए मैं आपको एक छोटा सा डेमो इन दोनों टेक्निक का देती हूँ। मान लीजिए हमें राउंड्स बनाने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी स्लिप नॉट बनाएंगे, 1, 2 और फिर पहले वाली में जाके मान लीजिए हम यही वाला राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमें पहली चेन में 6 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसी में मैं आपको इंक्रीज़ करना सिखाऊंगी। तो ये है हमारी पहली स्टिच। अगर हम ये 2 धागे लेते हैं, तो ये है हमारी पहली स्टिच, जिसमें हमें एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे बनाना है, जिसे हम बोलते हैं इंक्रीज़। वैसे ही हमें दूसरी स्टिच में भी 2 सिंगल क्रोशेस बनाना है, जिसे हम बोलेंगे इंक्रीज़। और ऐसे ही हम 6 बार जब इंक्रीज़ करेंगे, हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बढ़ाएंगे, तो हमारे पास टोटल 12 स्टिचेस होनी चाहिए। कई बार जब हम काउंट भूल जाते हैं, जिसके लिए फिर हमें स्टिच मार्कर्स यूज़ करने पड़ते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स में हमेशा स्टिच मार्कर्स यूज़ करें, ताकि आपको आसानी से आपकी स्टिचेस याद रहें। थोड़े टाइम बाद जाकर आप काउंट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, पर क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप स्टिच मार्कर यूज़ करें। आप स्टिच मार्कर ये प्लास्टिक वाला यूज़ कर सकते हैं, धागे वाला यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम काउंट करके देखें। हमारी ये वाली स्टिचेस 12 हो गई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। तो इस तरह से हम राउंड्स में इंक्रीज़ करते हैं। अब आइए मैं आपको रोज़ में इंक्रीज़ करना बताती हूँ। तो क्योंकि ये सिर्फ सैम्पल है, हम चेन स्टिच बनाएंगे फाउंडेशन के लिए। मैं 5 स्टिचेस बना रही हूँ यहाँ। 1, 2, 3, 4, 5। अब हुक से पहली स्टिच छोड़ने के बाद जब मैं सिंगल क्रोशे दूसरे डायरेक्शन में करूँगी, तो मेरे पास 4 सिंगल क्रोशे होंगे। 2, 3, 4। अब क्योंकि मैं रोज़ में काउंट कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ से
पलटना है। पलटने के पहले मैं यहाँ पर 2 चेन स्टिच ऐड करूँगी, फिर मैं यहाँ पे पलटूँगी और हुक से 2 चेन स्टिच छोड़कर फिर मैं जब स्टिच करना चालू करूँगी, पहले सिंगल क्रोशे में 1 2 3 4। तो अब देखिए जो मैंने चेन स्टिच करी थी इस कॉर्नर पे हम उसे एक्चुअली काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हमारी 5 स्टिचेस हो गई। इसी तरह अब हम यहाँ पर रोज़ में इंक्रीज़ करेंगे, तो 2 चेन स्टिच ऐड करेंगे, टर्न करेंगे, उन दोनों स्टिचेस को छोड़ देंगे और फिर सिंगल क्रोशे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले राउंड में हमारे पास 5 चेन स्टिच थी, सेकेंड रो में हमारे पास 4 सिंगल क्रोशे हुए, फिर हमने इंक्रीज़ करा, फिर थर्ड रो में हमारे पास 5 और अब ये छठी रो में हमारे पास 6 सिंगल क्रोशे होंगे, क्योंकि हमने इस रो की बिगनिंग में दो सिंगल क्रोशे ऐड करे हैं, 2 चेन स्टिच ऐड करी हैं, जिससे कि हमारा एक सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ हुआ है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 स्टिचेस हो गई हैं। तो बंद करने के लिए हम सिर्फ इसमें एक चेन स्टिच लेके लंबा धागा खींच के बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम रोज़ को इंक्रीज़ करते हैं, जो कि हमारा ट्रेपेजियम का शेप या पैरेललोग्राम का शेप होता जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।